उच्च जाति के लोग हो, पिछड़े के लोग हो, लघु समाज हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सबको किसी एक व्यक्ति ने डराने का काम किया। उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जिसने बिहार को डराने का काम किया। और नीतीश कुमार जी के एनडीए के 20 साल के शासनकाल में आज लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन करते थे लालू जी के डर से, क्योंकि मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार का राजनीति का कोई गब्बर है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने सबको डराने का काम। लालू यादव बिहार की राजनीति के गब्बर है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि सम्राट चौधरी सम्राट अशोक सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्टेज से भाषण दिया और भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के गब्बर है। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चोर भी कहा और कहा कि जब लालू यादव का राज था तब सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, लोगों के मन में भय था, लोग घरों से बाहर निकलने के लिए 4 बार सोचा करते थे। और इसी को कहते हुए सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आइए आपको छोड़ जाते हैं तमाम बयान। 1.25 करोड़ लोग प्रदेश से बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए। आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन करते थे लालू जी के डर से, क्योंकि मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार का राजनीति का कोई गब्बर है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने सबको डराने का काम किया। कोई कम्युनिटी हो, उच्च जाति के लोग हो, पिछड़े के लोग हो, लघु समाज हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सबको किसी एक व्यक्ति ने डराने का काम किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जिसने बिहार को डराने का काम किया। और जातियों बदलना है, और इसलिए बदलना है क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है। और बिहार तभी आगे जाए क्योंकि आजकल उनका परिवार ये घूम घूम कर कह रहा है कि हम रोजगार देंगे। तो अब रोजगार की भी स्थिति समझिए। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद का परिवार सत्ता में रहा साथियों। कभी वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे और कभी अपनी पत्नी को प्रतिनिधि बनाकर सत्ता में बैठाया, लेकिन पूरे 15 साल में 94 लाख हजार को मात्र नौकरी दी, 1 लाख भी नहीं पहुंचा। लेकिन नीतीश कुमार जी का शासन और नीतीश कुमार जी के एनडीए के 20 साल के शासनकाल में आज लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। और 2020 में जब हम आए थे साथियों, तो हम लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बढ़ता चला गया, रोजगार बढ़ता चला गया। और आज आपको बताते हुए हर्ष है कि जब अक्टूबर में आपके यहाँ आचार संहिता लगेगा, क्योंकि 30 तारीख तक तो वोटर लिस्ट ही सही हो रहे, और 30 सितंबर तक, तो जब अक्टूबर में वोट मांगने आएंगे साथियों, हम आपको स्वस्थ करते हैं 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देकर आएंगे। ऐसे वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार तभी बढ़ेगा जब हमारे नौजवान बढ़ेंगे। आपने 1.25 करोड़ लोग प्रदेश से बाहर जाते थे नौकरी करने
आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन करते थे लालू जी के डर से, क्योंकि मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार का राजनीति का कोई गब्बर है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने सबको डराने का काम किया। कोई कम्युनिटी हो, उच्च जाति के लोग हो, पिछड़े के लोग हो, लघु समाज हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सबको किसी एक व्यक्ति ने डराने का काम किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जिसने बिहार को डराने का काम किया। और जातियों बदलना है, और इसलिए बदलना है क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है, और बिहार तभी आगे जाए क्योंकि आजकल उनका परिवार ये घूम घूम कर कह रहा है कि हम रोजगार देंगे। तो अब रोजगार की भी स्थिति समझिए। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद का परिवार सत्ता में रहा साथियों। कभी वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे और कभी अपनी पत्नी को प्रतिनिधि बनाकर सत्ता में बैठाया, लेकिन पूरे 15 साल में 94 लाख हजार को मात्र नौकरी मिली, 1 लाख भी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी का शासन और नीतीश कुमार जी के एनडीए के 20 साल के शासनकाल में आज लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार के सरकार ने। और 2020 में जब हम आए थे साथियों, हम लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बढ़ता चला गया, रोजगार बढ़ता चला गया। और आज आपको बताते हुए हर्ष है कि जब अक्टूबर में आपके यहाँ आचार संहिता लगेगा, क्योंकि 30 तारीख तक तो वोटर लिस्ट ही सही हो रहे और 30 सितंबर तक, तो जब अक्टूबर में वोट मांगने आएंगे साथियों, हम आपको स्वस्थ करते हैं 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देकर आएंगे। ऐसे वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार तभी बढ़ेगा जब हमारे नौजवान बढ़ेंगे। आपने देखा जब नीतीश कुमार जी को सत्ता मिली साथियों, तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपया था, और जब बिहार झारखंड बट रहा था तो बिहार में ये चर्चा थी कि झारखंड में सब पैसा चला गया, हमारा भी उधरे जाना शुरू किया। और उसका कारण था ये जो रेवेन्यू है, ये जो राजस्व है, अपना हिस्सेदारी है। उस समय जब झारखंड बट रहा था आदिवासी के कल्याण के लिए, सर्वे अटल जी ने बिहार और झारखंड को बांटा, तो 23,000 करोड़ रुपया के राशि में से जो बिहार का हिस्सेदारी था, उसका 87% झारखंड से आता था और 13% बिहार से आता था। तो लोग कहते थे कि अब तो यहाँ 2 ही चीज ना बचा है, एक बालू और दूसरा वही चोरवा का नाम आ जाता है। आप सोच लो, चारा चोर को बैठाना है, जो बेजवान गाय के बछड़े का चारा खा जाता हो, उसको सत्ता देनी है क्या? देखिए आज बिहार बदला है साथियों। और जब मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया, और उस समय मेरा 56 इंच का सीना मोदी जी का चेला वाला बन गया। और इसलिए बड़ा साथियों कि मैंने देखा जिस झारखंड को 87% पैसा मिला, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, और बिहार का मैं बजट पेश कर रहा था, सम्राट चौधरी कुशवाहा का बेटा बजट पेश कर रहा था,
3,17,000 करोड़ का बजट। ये बदलता हुआ बिहार है साथी। इसलिए सम्राट अशोक के मार्गदर्शन में सम्राट अशोक ने जो सपना देखा है इस अखंड भारत का, और ये स्वर्णिम काल दिया है भारत को, कोई दूसरे राजा के सामने स्वर्णिम काल नहीं दिखा जाता है साथी। 200 वर्षों तक राज किया। यदि आप चाहते हो कि फिर से बिहार में स्वर्णिम काल है, तो एक बार एनडीए को वोट देकर फिर से जिताने का काम कीजिए साथियों।